हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल येस जे हिंदी रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी करवा चौथ। तो करवा चौथ स्पेशल थाली में आज हमने क्या बनाया तो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ वीडियो। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने गैस ऑन कर दिया है और छोटा सा फ्राई पैन हमने रखा है जिससे मसाले इसमें फ्राई करते हैं, कुछ ऐसे हल्की फुल्की तड़के वाली। तो ये हमने लिया है, थोड़े से खड़े मसाले हैं। तो 8-10 काली मिर्च हैं, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और 4 लौंग हैं। तो अभी इनको भूनेंगे। तो ये ले लेते हैं और साथ में हम लेंगे सौंफ, जो मसाले वाली सौंफ होती है, हरी सौंफ, वो लेंगे थोड़ी सी। थोड़ा सा जीरा लेंगे और साथ में हम लेंगे थोड़ी सी अजवाइन। तो इन सभी को हम थोड़ा सा ना हल्का सा कलर चेंज होने तक इनको थोड़ा भूनेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम जो रेसिपी तैयार करेंगे तो इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं और साथ में डाल देंगे इसमें 2 लाल मिर्ची। तो मसाला हमारा बढ़िया सा तैयार हो गया है और भुन गया है और मसाले को रखते हैं एक साइड जब तक ठंडा होता है। तो ये हमने लिया है चने की दाल। चने की दाल हमने 2 घंटे पहले भिगो दी थी और अच्छे से फूल गई है। और थोड़ी सी है मूंग की दाल। ये है थोड़ी सी मूंग की दाल, धुली मूंग की दाल जो होती है ना खिचड़ी वाली, वही वाली ये है, मूंग की दाल है। इससे ना पेट भी सही रहता है और चने की दाल नुकसान भी नहीं करती है कुछ भी। तो इसलिए मूंग की दाल जो बनाओ तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज हम बनाएंगे फरा, जिसको करवा चौथ में जो सभी लोगों के यहाँ बनते हैं। फरा बिना तो ये त्यौहार अधूरा सा होता है। तो सभी के यहाँ ये फरे बनते ही बनते हैं। तो अभी ना इसीलिए आज हम भी बनाएंगे। और तो चने की दाल हमने धो लिया है अच्छे से, धो के ही फुलाया था, लेकिन फिर से हमने इसको धो लिया है। तो ग्राइंड जार लेंगे और इसमें डालेंगे सारी दाल। बिना पानी के इसको हम पीसेंगे और मूंग की दाल भी डाल लेंगे इसी में। तो इसको ना हम बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, हल्का सा दरदरी रखेंगे, बहुत मोटी भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। बिना पानी के हम इसको पीसेंगे। तो अभी हम इसमें डालेंगे अदरक। तो अदरक हमने 4-5 टुकड़े अदरक के डाल दिए हैं। लहसुन हमने 8-10 कलियां लहसुन की डाल दी हैं। और साथ में हम डालेंगे जो मसाले हमने भून के रखे हैं ना, इनको भी डाल देंगे। इनको अलग भी अगर आप बनाओ तो इनको अलग से भी भून के डाल सकते हो, लेकिन इसके साथ में ना दाल के साथ अच्छे ग्राइंड हो जाएंगे, अच्छे से पिस जाएंगे। तो अभी हम देख लेते हैं, दाल हमारी पिस गई है, दरदरी सी बढ़िया, बिना पानी के दाल हमने पीसी है। बिना पानी के ना ये बढ़िया रहती है। तो इस तरह से लहसुन, अदरक और 2 लाल मिर्ची हमने इसमें डाली, बाकी मसाले जो डाले हैं। तो ये दाल इस तरह से हमारी कुछ पिस गई है, क्योंकि फरे के लिए हमें इसी तरह की दाल चाहिए होती है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे बाउल में। तो सूखी सूखी सी है इस तरह से, और अगर ज़्यादा इसमें पानी वगैरह कुछ डाल दिया तो गीली हो जाएगी, फिर ये इसको भून के बनाना पड़ेगा। इसलिए इसको इसी तरह से बनाना है। जो हमारी पिट्ठी तैयार हुई है चना दाल की, तो इस तरह चना दाल और मूंग की जो बढ़िया सी पिट्ठी हमारी तैयार हुई है। तो ये हो गई है बढ़िया से। और इसमें ना थोड़े से अब हम मसाले डालेंगे। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें लाल मिर्ची, तीखे के लिए थोड़ा सा लाल मिर्ची, क्योंकि जहाँ फरे चटपटे ही बढ़िया से लगते हैं। और थोड़ी सी हमने डाली है धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर हमने थोड़ा सा डाला है। तो जो बेसिक मसाले होते हैं वही वाले मसाले हमने इसमें डाला। थोड़ी सी हींग डालेंगे और साथ में चटपटे के लिए है ना हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। चाट मसाला भी डाल सकते हो। हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर और नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। तो इसमें भुना जीरा भी हमने डाल दिया है और ये हमने डाल दिया है आमचूर पाउडर। थोड़ी सी हमने इसमें काली मिर्च भी और डाल दी, काली मिर्च पाउडर डाल दिया, जिससे ना एकदम चटपटा सा बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए हमारा। क्योंकि फरे जो है ना चावल के आटे से बनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, खाने में बढ़िया से लगते हैं। आटे से भी बना सकते हो इसको, चावल के आटे से भी बना सकते हो और गेहूं के आटे से भी। तो इस तरह से हम ये मसाले सारे दाल में मिक्स कर लेंगे। बिना ऑयल वाले, बिना मतलब
तेल फ्री वाले हैं, तो इसमें बिल्कुल भी तेल की ज़रूरत नहीं है, तेल घी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से फरे बनेंगे। तो ये हो गई हमारी पिट्ठी तैयार। इसको रख देते हैं साइड में ढक के और करते हैं तैयारी, क्योंकि करवा चौथ के रेसिपी बना रहे हैं तो इसके लिए करते हैं हम तैयारी। और अब हमने क्या करेंगे, अब हम सब्जी छौंकेंगे, तो सब्जी बनाएंगे। कढ़ाई हमने चढ़ा दी, गैस ऑन कर दिया, डालेंगे इसमें सरसों का तेल। जब तक हमारी दाल ना सेट होगी, तो सरसों का तेल जैसे गर्म हो गया, इसमें हमने डाल दिया 8-10 कलियां लहसुन की। इनको थोड़ा सा हम पकने देंगे। जैसे हल्का हल्का सा ना ये पकने लगेंगी, तो इसके साथ में हम डालेंगे इसमें जीरा। तो साबुत जीरा भी हमने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। साबुत जीरा जैसे ही पकने लगा थोड़ा सा, तो हम डालेंगे इसमें प्याज। एक प्याज हमने डाल दिया है और प्याज को भी हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो प्याज भी हमारा अच्छा सा भुन गया है, प्याज लहसुन भुन गया है। और अब हम इसमें डालेंगे आलू। तो आलू हमने काटी है छिलके वाली, तो ये हमने आलू छिलके वाली ली है। छिलके वाली जो मेथी की सब्ज़ी आज हम बना रहे हैं, आलू और मेथी की छिलके वाली मेथी की सब्ज़ी। फ्रेंड्स, एक बार जब ना बनाओगे, मेथी आलू बनाओगे इस तरह से, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, एकदम खाने में मज़ा आ जाता है। पूड़ी के साथ तो कहना ही क्या है, पूड़ी पराठे के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो सबकी फरमाइश थी मेथी आलू बनाने की, वो भी छिलके वाली आलू। तो मैंने छिलके वाली आज आलू बनाई है करवा में ही। और डाल देंगे इसमें अब थोड़े से मसाले। आप सोचेंगे कि मसाले मैंने पहले क्यों नहीं डाले, लेकिन कभी कभी होता है ना कि जब इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट बनाओ ना, तो अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च, जो बेसिक मसाले हैं हम वही डाल देंगे। और थोड़ा सा डालेंगे सब्जी मसाला, और साथ में हम डालेंगे गरम मसाला। तो कभी कभी ना मसाले पहले भून लेना चाहिए, और कभी थोड़ा सा अगर डिफरेंट बनाना है तो बाद में मसाले डालने चाहिए। और मेथी आलू में बाद में मसाले डालो ना तो बढ़िया रहते हैं। टेस्ट के अनुसार हमने नमक डाल दिया है और मिक्स कर देंगे आलू को। इसमें पानी वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह से हम इनको थोड़ा सा भूनेंगे। मसाले अच्छे से पक जाएंगे, बस 2-3 मिनट हम इनको भूनेंगे। और 2-3 मिनट हो गया भूनते हुए आलूओं को। और अब हम इसमें डाल देंगे एक टमाटर। तो एक टमाटर मोटे टुकड़ों में हमने काट के इसको एक टमाटर भी डाल दिया है। टमाटर थोड़ा सा हमने मिक्स किया, और अब हम डालेंगे इसमें मेथी। तो मेथी काट करके धुल के हमने रख ली है, और अब हम इसमें मेथी डाल देंगे। तो जो ये मेथी आलू बनती है, तो कहना ही क्या है, बिल्कुल इतना ज़बरदस्त इसका स्वाद होता है। जो लोग इस तरह से बनाते होंगे या मेथी आलू जैसे छिलके वाली बनाते होंगे, उन्हें ज़रूर ये स्वाद पता होगा कितना अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। और मिक्स कर देंगे बढ़िया सा। मिक्स करने के बाद इसको हम ढक देंगे, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में, 5-6 मिनट में सब्ज़ी हमारी पक जाएगी। इसको ढक देते हैं। और जब तक सब्ज़ी हमारी पकती है, हम करते हैं दूसरी तैयारी, क्योंकि हमें जब एक साथ ही सारी चीज़ें बनानी है, तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ बनाते रहेंगे, साथ साथ में हर चीज़ की तैयारी भी करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तो जल्दी बन जाएगा। तो अभी हमने लिया है चावल का आटा। चावल का आटा हमने छान लिया है, और अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे घी। तो 1 चम्मच हमने इसमें घी मिला दिया है। ये हम फरे के लिए बना रहे हैं। दाल हमने पहले से पीस के रख ली, पिट्ठी बना ली है, तो इसलिए दाल पीस के हमने सब्जी छौंकी, और उसके बाद में अब हम आटा तैयार करेंगे इसका। तो थोड़ा सा हमने इसमें नमक भी डाल दिया, और थोड़ा सा घी, और बस इसको हल्का सा गुनगुने पानी से हम गूँध देंगे। तो हमने ये लिया है गुनगुना पानी। आप चाहे जैसे ना बहुत से लोग बनाते हैं, पानी में ही आटे को डाल देना, जैसे भगोने में या कढ़ाई में, लेकिन हम इसको अलग से गूँध लेंगे, क्योंकि मुझे ना इसी से बनाने हैं जो पूजा में हमारे इस्तेमाल होंगे। वो फरे भी हमें बनाने हैं, जो जिसको कहते हैं आंसे। आंसे भी हमें पूजा के लिए पकवान बनाने हैं ना,
तो इसी से बनाएंगे। तो एक साथ ही दोनों का आटा हम गूंद लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मुलायम आटा हम गूंद लेंगे। चावल का आटा है तो बहुत ज़्यादा अगर पानी डाल देंगे तो भी गीला हो जाएगा, क्योंकि चावल के आटे में पानी बहुत कम लगता है। और आटा हमारा लग गया है, चावल का आटा हमने लगा लिया, लेकिन थोड़ा सा हाथ में चिपकता है ना, तो थोड़ा सा हम घी लगा के इसको अच्छे से सेट कर देंगे, गूंद देंगे थोड़ा सा। ना बहुत ज़्यादा सख्त है ना बहुत ज़्यादा मुलायम है। अगर सख्त ज़्यादा हो जाएगा तो भी फट जाएंगे फरे भी, तो भी अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए मुलायम आटा हमें गूंदना रहता है। तो ये आटा हमने लगा दिया है और अब आटा थोड़ा सा सेट होगा, इतनी देर हम देख लेते हैं सब्जी हमारी। तो इसको भी एक बार और अच्छे से चला देंगे, मिक्स कर देंगे, जिससे ना ऊपर नीचे के आलू अच्छे से पक जाएं। और ढक देंगे बस। इतनी देर में क्या करें, आटा हमारा सेट हो गया है। और अब हम बनाएंगे आंसें, जो हमें पूजा के लिए इस्तेमाल करनी, करवा में पूजा में हमें इस्तेमाल करनी है, हम वो बनाएंगे। तो अभी हाथ में लगा लिया है थोड़ा सा हमने घी, और छोटी छोटी सी इस तरह से लोइयाँ लेंगे, बहुत छोटी छोटी। और इस तरह से जैसे हमारे यहाँ बनते हैं इस तरह से हम बनाएंगे। पता नहीं किसी के यहाँ बनते होंगे इस तरह से, बहुत से लोगों के यहाँ बनते हैं इस तरह से पकवान जो करवा में बनते हैं। किसी के यहाँ करवा में किसी तरह के बनते हैं, किसी के यहाँ ऐसे भी पूजा जाता है। तो हर एक के यहाँ, हर किसी के यहाँ अलग अलग तरीका होता है करवा पूजने का, करवा में बनाने का, पकवान बनाने का। उसके में पूजा में क्या क्या सामान लगता है, तो हर एक के यहाँ अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से हम बना लेंगे आंसें, और इसी तरह से हमारे यहाँ बनती हैं। तो चावल के आटे से बना लेंगे। तो ये इस तरह से ये हमारी आंसें हो गई तैयार। इनको आंसें कहते हैं, आँखें नहीं, बच्चे कहते हैं कि आँखें, लेकिन ये इनको आंसें कहते हैं। तो ये बढ़िया से बनती हैं। और अभी हम देख लेते सब्जी हमारी हो गई है बढ़िया सा। इसको ना हम थोड़ा सा भून देंगे। मेथी आलू ना जितना ज़्यादा भून दो ना उसको अच्छे से, तो उतनी ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट होती है। तो थोड़ा सा हम हाई फ्लेम करेंगे, और हाई फ्लेम पे इसको हम थोड़ा सा भून देंगे, नहीं तो लो फ्लेम पे हमने पकाया है। जितनी देर में सब्ज़ी पकी इतनी देर मेरी बहुत सी तैयारियां हो गई हैं। तो सब्ज़ी हमारी हो गई है एकदम बढ़िया से। और अब हम इसको निकाल के रख देंगे डोंगे में। तो आलू मेथी की सब्ज़ी जब बनती है तो इसकी खुशबू ही अलग आती है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। आलू मेथी की, मेथी की इतनी बढ़िया सी खुशबू आती है। तो ये हो गई आलू मेथी हमारी तैयार, बढ़िया सी, एकदम टेस्टी वाली। फ्रेंड्स इस तरह से एक बार बनाना ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसको भी अब हम रख देते हैं साइड में, और अब चढ़ाते हैं कढ़ाई। तो कढ़ाई, तेल गर्म हो गया है, और जैसे ही तेल गर्म हो गया तो थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि त्योहारों में इस तरह से ही बनाया जाता है। तो थोड़ा सा हम आटा इसमें लेके ना इस तरह से छोटी सी लोई बना के डालेंगे, जिससे देखना है कि तेल गर्म हो गया है। कैसे, हाथ से भी महसूस कर सकते हो, लेकिन ये तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देवताओं के लिए निकाल दिया जाता है। तो ये हमने निकाल के इस साइड में कढ़ाई के पास ही रख दिया है, और तेल गर्म अच्छा सा हो गया है। और अब हम जो हमने आंसें बना के रखी हैं ना, इनको भी फ्राई करेंगे। तो इनके सारी हमने एक साथ डाल दी है। और चिपकती बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा खाने में सभी को अच्छी लगती हैं, एकदम टेस्टी सी लगती हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा घी भी पड़ा होता है, चावल की होती हैं, नमक थोड़ा सा पड़ा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया सी लगती हैं। और चाय वगैरह के साथ बच्चे खाते हैं ना, तो सभी लोगों को चाय के साथ बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो अभी तो हमने थोड़ी सी हमने फ्राई कर लिया है, बाकी बाद में बनाएंगे। तो ये हो गई पूजा के लिए हमारी तैयार। और अब इसी में हम पूजा की जो हमारे पूड़ी बनती हैं
वो भी इसी में हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमने पूड़ियाँ भी बेल के रख ली है पहले। इसीलिए कहते हैं ना कि तैयारी हम साथ साथ में करते जाते हैं। साथ में उधर पूजा की भी तैयारी करते जा रहे थे, साथ में खाना भी बनाते जा रहे थे, तो दो हाथों से बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो अब हम पूरी जो छोटे छोटे से इस तरह से ना बनते हैं, जोड़े में लगती हैं, तो इस तरह से हम बना लेंगे। तो ये छोटी छोटी सी लोइयों की पूड़ी हमारी बढ़िया सी एकदम, जैसे लगता है ना जब फूलती हैं तो ऐसे लगता है जैसे गोलगप्पे हैं, तो गोलगप्पे जैसे बिल्कुल फूल जाती हैं पूड़ियाँ। तो ये हो गया हमारा पकवान तैयार पूजा के लिए, आसे और ये पूड़ी, ये हमारे यहाँ चढ़ती हैं। आप लोगों के यहाँ क्या क्या पूजा में लगता है तो हमें ज़रूर बताना। चूड़ा गट्टा तो सभी के यहाँ लगता है, मिष्ठान लगते हैं, लेकिन ये वाले लगते हैं या नहीं, ये पुए जैसे पूड़ी ये लगती हैं या नहीं, आसे लगती किसी के यहाँ नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें भी पता चले कि इसके यहाँ कैसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो सारी पूड़ियाँ ना हम इसी तरह से तल लेंगे, दो दो करके डाल देंगे तो जल्दी हो जाएंगी। तो पूड़ियाँ हमारी हो गई हैं, अब हम इनको रख देंगे थोड़ा साइड में, और बाकी खाने की जो पूड़ियाँ हैं वो हम बनाएंगे थोड़ा रुक के, बाद में बनाएंगे। और अब जो हमने आटा बचा के रखा था उसके अब हम बनाएंगे फरे। तो जो हमने चने दाल और मूंग दाल की पिट्ठी तैयार करी है ना, उसके लिए तो इसको बेल के भी बना सकते हो जैसे, लेकिन थोड़ी देर आटा रखा रहा है तो सेट भी हो गया है आटा अच्छे से, लेकिन बेलने से ज़्यादा अच्छा इस तरह से रहता है, जल्दी होती है तो फटाफट से हाथ से इस तरह से बन जाते हैं। और मेरी कुछ आदत है इस तरह से ही बनाने की, हाथ से बनाने की। तो अभी इस तरह से हमने हाथ से बढ़ा लिया, एक छोटी सी लोई ली और हाथ से इसको बढ़ा लिया है, जिससे चने उसका जो चावल का आटा है उसी का हमने परोथन हल्का सा लगा लिया हाथ में, जिससे चिपके नहीं। इसमें घी तेल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, और इस तरह से हम इनको दबा देंगे। तो इनको आप पूरे तरह से भी बंद कर सकते हो, पानी में जैसे बॉयल करते हैं ना, पानी में भी बॉयल कर सकते हो। तो आज हम बनाएंगे इस तरह वाले जो थोड़ा सा अलग तरीके के होते हैं। फरे भी कई तरीके के बनते हैं, तो हाथ से लेके इसी तरह से हम बना लेंगे सारे फरे। बिल्कुल ये लगते हैं जैसे जैसे गुझिया बनती है ना, होली में गुझिया बनती है, गोझा जिसको कहते हैं, गोझा गुझिया, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से बनते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, खाने में इतने चटपटे लगते हैं कि इनको जब कभी, और मेरे यहाँ तो ऐसा होता है ना कि जल्दी जल्दी, मुझे भी पसंद, बच्चों को भी पसंद, सभी लोगों को अच्छे लगते हैं, तो इनको हम बहुत जल्दी जल्दी बनाते रहते हैं, जब तक बनाते ही रहते हैं। तो कई बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। और करवा चौथ में तो स्पेशल ही बनते हैं, ये सभी लोगों के यहाँ बनते हैं इस तरह वाले फरे। तो ये हो गए फरे हमारे तैयार, और इनको बॉयल नहीं करेंगे, इनको हम भाप में पकाएंगे। जो पानी में एक बनते हैं ना, बिल्कुल इनको अच्छे से गुझिया जैसे बंद कर देते, फिर उनको पानी में पका देते हैं, पानी में डाल के बॉयल कर देते हैं, लेकिन हम ये बनाएंगे भाप वाले थोड़ा सा। तो हमने स्टीम करने के लिए पहले से कढ़ाई रख दी थी, पानी अच्छे से गर्म हो गया है, और अब हम ना छलनी इसी में रख देंगे। तो छलनी में सारे हमने रखा है फरे, और ढक देंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट जब तक भाप में वो बनते हैं, इतनी देर में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आटा और जो पिट्ठी दाल की बची है उससे हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा और बना लेंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि फरे भी अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो इनको कभी 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 भी बना सकते हो, नाश्ते में बना सकते हो, कभी खाने में भी बना सकते हो। तो इस तरह, तो वैसे तो ये खाए ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी सुबह सुबह नाश्ते में या शाम के डिनर में अगर मन किया कभी बनाने का, तो इस तरह से हम बना सकते हो। तो अभी तो हम बना ले रहे हैं इस तरह से करवा चौथ में, लेकिन हम इसको कभी कभी ज़्यादातर करके हम नाश्ते में इसको बनाते हैं, नाश्ते में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमने 2 लोइयाँ इस तरह से बड़ी बड़ी कर ली आटे की, चावल के आटे की, और जो हमारी दाल है ना, इसको इस तरह से ड्रम टाइप में बना के, तो 2 ड्रम बना देंगे।
तो इस साइज बिल्कुल एक साइज का ही रखेंगे, तो जिससे ना कि अच्छे से चावल के आटे में बढ़िया सा हो जाए। और इसका बिल्कुल रोल करके, तो रोल जैसे बनता है, रोल अब बन कह सकते हो या ड्रम कह सकते हो, तो इस तरह से इसको हम रोल कर देंगे, बिल्कुल अंदर फिक्स कर देंगे। तो दाल हो गई इसके अंदर और ऊपर से हो गया इसका जो बढ़िया सा चावल का आटा। तो ये जो बनेगा तो भाई कहना ही क्या है। तो ज़्यादातर करके नाश्ते में जब भी हम बनाते हैं तो इसी टाइप वाले हम बनाते हैं। इनको कभी भाप में बनाया है और कभी ना पानी में बॉयल करके भी बनाया। पानी में बॉयल करके बनाओ तो भी बढ़िया से बनते हैं। तो ज़्यादातर नाश्ते में हम इसी तरह के बनाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, गेहूं के आटे के या चने के आटे के, कुछ भी। तो अभी ये 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद अब हम देख लेते हैं। तो ये वाले फरे हमारे बिल्कुल बढ़िया से बन गए हैं। और अभी फोक से देख लेते हैं कि ये अंदर से दाल इसकी पक गई है, क्योंकि दाल तो कच्ची थी। 10 मिनट में दाल, चने की दाल पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ना ही चावल का आटा पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये वाले फरे हमारे हो गए हैं तैयार और इनको अब हम निकाल लेंगे। ये पक गए हैं बढ़िया से। तो इस तरह वाले फरे सभी लोगों को बढ़िया से लगते हैं। तो भाप वाले देखो, बिना घी बिना तेल वाले फरे इस तरह से तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जब त्योहारों में पूड़ी पकवान बनते हैं तो उनके साथ साथ में ना थोड़े से, जब बिना ऑयल वाले बिना तेल वाले ना कोई चीज़ें ऐसे बनाओ तो जो बैलेंस होता है ना वो बराबर हो जाता है। बहुत ज़्यादा ऑयली कोई चीज़ नहीं होती है। और इसी छलनी में हम ये जो 2 ड्रम बना के रखे हैं, इनको भी चावल के फरे जिसको कहो या ड्रम को, तो ये भी ढक देंगे। और इनको भी हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और 10 मिनट हमने करी है दूसरी तैयारी और पूड़ियाँ हमने बेल के रख ली हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इनको भी। ये बढ़िया से ये भी हो गए हैं। 10 से 12 मिनट इनको हमने छोड़ दिया था, तो ये भी हो गए। इनको रख देंगे साइड में, जब तक ये थोड़े से ठंडे होंगे इतनी देर में ना हम पूड़ी बना के रख देंगे। क्योंकि पूजा के बाद ना तुरंत ही भूख लगती है बहुत जल्दी से। तो अब हम बना लेंगे पूड़ी। पूड़ियाँ हमने पहले से ही बेल के रख ली थी। जितनी देर में भाप में हमारे ड्रम पके इतनी देर में हमने पूड़ियाँ भी बेल ली थी और पूड़ी भी निकाल लेते हैं। तो बढ़िया से फूली फूली सी पूड़ी भी हमारी बन जाएंगी। तो हो गई, पूड़ी भी हमने बना ली है। और अब हम क्या करेंगे, इनको लगा देंगे एक प्लेट में और उसके बाद इसमें लगाएंगे हम तड़का। तो फरे हम लगा देंगे प्लेट में। हमने फरे को सेट कर दिया है और अब हम दूसरे वाले जो ड्रम हैं इनको भी काट लेंगे। अच्छे से ठंडे हो गए हैं और ठंडे होने के बाद बढ़िया सा इनमें हम कट लगाएंगे। तो इस तरह से काट लेंगे इनको बढ़िया से। परफेक्ट हमारे ड्रम वाले फरे और जो बाकी फरे हैं तो इस तरह से हमारे तैयार हुए हैं। तो ये हो गए, देखो इतने अच्छे लग रहे हैं, देखने में ही बढ़िया से लग रहे हैं। और अब हम तड़का तैयार करेंगे। तो हमने इसमें घी डाला है और घी में सरसों डाली है और जिसको कहते हैं राई, और सफ़ेद तिल, कड़ी पत्ता और हींग, इसका हमने तड़का तैयार कर दिया है। और तो जल्दी होती है ना, फटाफट से जल्दी से करना है तो तड़का लगा देंगे इस तरह से। इसलिए तड़का आपको दिखाया नहीं कि हमने तड़के में क्या क्या डाला, लेकिन बता दे रहे हैं। राई डाली है, सरसों जिसको कहते हैं, सफ़ेद तिल, कड़ी पत्ता, हींग, इसका हमने तड़का लगा दिया है घी से। तो बस इतना ही हमने इसका घी का इस्तेमाल किया। तो फरे हो गए हमारे बढ़िया से तड़के वाले तैयार। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इनको कभी नाश्ते में बना के ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। सभी लोगों को पसंद आएंगे, चाहे बच्चे हों बड़े, किसी को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो हमारे फरे हो गए हैं बढ़िया से तैयार, तड़का भी लग गया है और देखने में ही मन होने लगता है खाने का। बहुत ज़्यादा बढ़िया से बने हैं, सभी लोगों को पसंद आएंगे। और मेरे घर के तो फेवरेट हैं, स्पेशल हैं। मेरी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बढ़िया से लगते हैं। और अब हम लगा लेंगे थाली खाने की, जो भोग लगाएंगे।
तो ये हमारी हो गई है बढ़िया सी थाली तैयार। आसे और सब्जी, फरे, दही बड़े कल हमने बना लिया था, खीर भी बना ली थी, पूड़ी भी बन गई। तो ये हो गई हमारी करवा चौथ की स्पेशल थाली तैयार। तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक थैंक यू, बाय, एंजॉय करिए मेरी रेसिपीज, फुल वॉच करिए। हैप्पी करवा चौथ।